एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जगत दीदी के भाई की जो है लाइव आप लोगों ने कल रात को देखी होगी, और जिस तरीके से ऑडियंस के साथ उनका बिहेव थे ना, मतलब सच में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भैया इतना रायता आप लोगों ने फैला दिया है, उसके बाद भी मतलब किस तरीके से आप ऑडियंस के साथ जो है पेश आ रहे हैं। उल्टा सीधा बोलना लोगों को, इवन रिएक्शन चैनल्स तक को जो है टारगेट करना, और रिएक्शन चैनल्स में स्पेशली जो है दीप्ति जी को वो टारगेट कर रहे थे कि शर्म नहीं आती है तुम्हें, मैं तुम्हें जो है यहाँ बुला लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कैसी औरत हो तुम, औरत के नाम पर ऐसे हो वैसे हो। अरे भाई, सबसे पहले आप अपने घर में देखो, ठीक है। आप अपनी बहन को देखो, अपनी बहन की तुलना किस औरत से कर रहे हो? दीप्ति जी से आप उसकी तुलना कर रहे हो। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था दीप्ति जी के बारे में। कल रात को उनकी एक लाइव आती है, पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। वैसे तो देखिए उनका रिएक्शन चैनल है, और रिएक्शन चैनल वाले जो हैं मतलब कि कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते जो अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताएं या कुछ इस तरीके से करें। लेकिन फिर भी जब उनको टारगेट किया गया ना, तो दीप्ति जी जो है सामने आई और उन्होंने बताया कि आइए आपको मैं बताती हूँ, मैं भी एक विडो हूँ, जो कि शायद ही आज तक जो है वाईटी पे कोई जानता होगा। और इतने गर्व के साथ उन्होंने लोगों को बताया कि मेरे पति को गए इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं पूरे इज्जत सम्मान के साथ, ठीक है, पूरे इज्जत सम्मान के साथ आज भी अपने ससुराल में रहती हूँ, अपने 2 बच्चों को लेके, और मुझे गर्व है इस चीज पे। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी औरत विडो हो जाती है तो हर औरत को मतलब कि शादी करनी है अपने बच्चे के लिए, नहीं। काफी सारी लेडीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस भी कर देती हैं। और इसका भाई जो है, जो ये जगत दीदी है, इसका जो भाई है, मतलब किस तरीके से, और भाई किससे कंपैरिजन कर रहे हो तुम अपनी बहन की? उस औरत की तुम कंपैरिजन कर रहे हो जिसने पहले अपने पति की जो है नाम को बेचा यहाँ पर, ठीक है, उसके नाम से सिंपैथी लेती रही, खूब लोगों से सिंपैथी ली, अच्छा खासा जो है 1 मिलियन किया, काफी सारे डॉलर छापे, और उसी ऑडियंस को जो है इस औरत ने धोखा दिया। आज यही दोनों बहन भाई इसी ऑडियंस को जो है आंख दिखाते हैं। तो भाई कोई औरत जो है तुम्हारी बहन को गलत नहीं बोल रहा, ये वही ऑडियंस है जिसको जो है तुम्हारी बहन ने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है। आज जो भी लोग तुम्हें कमेंट करते हैं ना, जो भी जगत दीदी को कमेंट कर रहे थे बेहया बेहुदा औरत ये वो, तो ये वही लोग हैं जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जिनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है कि कहाँ हमने जो है अपने 2-3 साल इस औरत को दे दिए भाई, और आज हमारे साथ देखिए क्या हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं इनकी कॉल की। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब सारी ऑडियंस, सारे रिएक्शन चैनल जो हैं चिल्ला चिल्ला के इनसे पूछ रहे थे कि बताइए क्या आपकी बहन बात करती है क्या, बताइए, अब आप उसके भाई हो, ये है वो है, आपको तो पता होगा कि आपकी बहन बात करती है नहीं करती। इनके भाई ने क्या बोला था? नहीं, मेरी बहन बात नहीं करती है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात नहीं करती है मेरी बहन। और इवन ये झूठी जो है जगत दीदी भी खुद जो है लाइव आई, वीडियो बनाई, वहां पर आकर ये बोलती है कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, और मैं उस इंसान से बात करूंगी जिसने मेरी इज्जत की यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी हो। इतना सब कुछ बोलने के बाद आज इनका भाई खुद बोलता है कि 20 दिसंबर को जो है इनकी बात हुई है, क्योंकि जो जगत भाभी है, जो लप्पू की जो वाइफ है, उन्होंने कॉल किया था इनके भाई को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन की बात हुई है, ऐसे ऐसे प्रूफ है, और 1-2 बार नहीं 5 बार बात की गई है, तुम्हारी बहन ने कॉल किया है, मेरे पास जो है पूरी डिटेल्स भी हैं। झूठी जगत दीदी का भाई जो है आके बोलता है कि हाँ बात की होगी मेरी बहन ने, लेकिन ये बताओ कि नंबर किसने दिया, और वो भी लपुआ का नया नंबर। तो देखिए, नंबर तो दिया तो लप्पू नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी पड़ोसी ने जो है जगत दीदी को नंबर दे दिया होगा, या फिर किसी क्रिएटर ने उसको नंबर दे दिया होगा। दिया तो लप्पू ने होगा, क्योंकि लप्पू के अंदर की जो बेचैनी है ना, वो तो आप लोग समझ सकते हो। और जो लोग भी अभी ये सोच रहे होंगे ना अपने दिमाग में, या ये मतलब ऐसा आइडिया लगा के बैठे होंगे कि नहीं अब ये दोनों जो है दूर हो जाएंगे, वो अपनी वाइफ के साथ खुश रहेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो आदमी और वो औरत एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर इसमें अब लप्पी भाभी जो है इनके साथ रहेंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज के तहत ही रहेंगी, इससे ज्यादा जो है इन लोगों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। बात सारी ये है कि जो झूठी जगत दीदी है ना, उसके भाई ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ मेरी बहन जो है बात करती है। तो क्या हम दोनों फैमिली जो है अपने आप में सुलट लेंगे? आप लोगों का क्या मतलब है? ये है वो है। तो भाई मतलब कि आप लोगों का क्या मतलब है? ये ऑडियंस कैसे सी बैंड बनी बैठी है?
2 महीने से इतना पागल बना रखा है ऑडियंस को, और अब आप तुम ये बोलते हो कि हमारा मैटर तो सब कुछ ठीक हो गया है, हम अपने आप देख लेंगे, हम 2 फैमिली हैं, ऐसा करके हैं। कल तक तो भैया तुम्हारी जो है एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, और आज तुम दोनों जो है एक फैमिली बन चुके हो। अब यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम जो है ऑडियंस पे और रिएक्शन चैनल्स पे आ रहा है कि ये रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा है। मेरी बहन को ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। हमारा यहाँ का जो कानून है मैं अच्छे से समझता हूँ, और कोई भी अगर फालतू बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, लीगल की धमकी दे रहे थे। मतलब ये लोग लीगल की धमकी देते हैं जिन्होंने वाईटी को पूरा का पूरा गंदा किया हुआ है। स्पेशली जो है मैं जगत दीदी से कहना चाहूंगी कि जगत दीदी तुम तो खैर बोलने लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि तुम किसी और को टारगेट कर रही हो, वो भी दीप्ति जैसी लेडी को, ठीक है, जिन्होंने भैया मतलब अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस कर दिया। और इवन दीप्ति नहीं, ना जाने हमारे इंडिया में कितनी सारी ऐसी लेडीज होंगी जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। और इस तरीके से अगर उनको एक विडो बर्ड मिला है ना, और शान से कहते हैं ना कि समाज में रहना होता है, हमारी भी कोई एक इज्जत होती है। अगर आज हम बिल्कुल सिंगल हैं तो एक मतलब कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके, इस तरीके से एक औरत अपनी इज्जत बनाती है। लेकिन इस औरत ने सच में ऐसा नहीं किया, और ये बोलती है कि मुझे लोग बोल रहे हैं लुटेरी दुल्हन। किसको लूटा है, किसको लूटा है? तो किसको छोड़ा है दीदी तुमने, किसको छोड़ा है आप ये बताइए। महल से इनकी जब सगाई हुई तो किस तरीके से उस आदमी के लिए भी बोला गया है कि इस हुतिये से तो 15 लाख रुपए मैंने कमा लिए हैं, शादी करूंगी तब देखना कितना कमाऊंगी। वाह दीदी वाह। बात इनके पिछले ससुराल की, तो वहां से भी इनको जो है अच्छा खासा मिला है, लेकिन ये औरत जो है खुल के सामने नहीं आती। अरे भाई कम से कम उनकी इज्जत ही देख लेती तुम, भाई अपने पुराने ससुराल वालों की इज्जत देख लेती। पहले उनको इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा इस औरत ने धोया, उनको बदनाम किया। फिर ये शादी करने वाली थी तो किस तरीके से उनको पटा लिया कि आओ यहाँ पर आशीर्वाद दो, ऐसा करो वैसा करो, और वो बेचारे वहां पर आए भी। और आज सोचने वाली बात है कि उन लोगों की क्या इज्जत रह गई होगी, उनके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी लोग आज जो है इस चीज के बारे में बातें करते होंगे कि देखिए इनकी जो बहू थी ना, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। पूरे सोशल मीडिया पे इनकी बहू के चर्चे हैं। तो दीदी तुम किस मुंह से लोगों को तुम आके जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाती हो। रही बात सरिता जेठू जी की, तो उनकी अलग से ही कंट्रोवर्सी चल रही है टॉक विद अलका के साथ। तो उस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि इन दोनों में से कौन सही बोल रहा है? अलका सही बोल रही है या फिर सरिता जेठू जी अपनी बात पे सही हैं? और सरिता जेठू जी के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सरिता जेठू जी को भी कितना जोर का जो है ना थप्पड़ ही पड़ा है इस झूठी जगत दीदी की तरफ से, क्योंकि सरिता जेठू जी जो है ना इनके फेवर में खड़े थे। दुनिया भर की उन्होंने गालियां खाई, जबकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स भी थे जो उनको बोलते थे कि आप प्लीज इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, मत आओ इस कंट्रोवर्सी में। लेकिन वो नहीं माने, और आखिरकार हुआ क्या, जब उनको पता लगा कि भैया ये जो जगत दीदी है ये बात करती है, तो अपने आप ही जो है वो पीछे हट गए। उन्होंने अपनी वीडियो में भी क्लियर किया कि हाँ भाई ये जो है बात करती है। और जब हमने जगत दीदी से प्रूफ मांगे कि लाओ अपनी जो है कॉल डिटेल्स वगैरह हमें निकलवा के दो, तो सामने से जगत दीदी ने इनको मना कर दिया। भाई ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए, और स्पेशली जो मैंने आपको बोला है सरिता जेठू और टॉक विद, तो इन दोनों का क्या मैटर है और दोनों में से कौन आपको सही लग रहा है इस टाइम पे? क्योंकि देखिए जो टॉक विद अलका है ना वो तो पूरा सीरीज लेके आएगी जैसे जेठू जी लेके आई थी, ठीक है, तो सेम ऐसा ही वो भी लेके आएगी। और ये चीजें कब रुकेंगी ये तो खैर हम भी नहीं जानते, और शायद ऊपर वाला भी नहीं जानता होगा कि ये कंट्रोवर्सी कितनी लंबी चलेगी। ठीक है गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।